तो झुकने में क्या हर्ज है? सलमान खान के अंदर आदत नहीं है झुकने की। अरे झुकना पड़ेगा, वो झुकता नहीं किसी का आगे। अहंकार खा जाता है। सलमान खान एक सुपरस्टार है जिसका सिक्का चलता है बॉम्बे के अंदर, नाम ही काफी है सलमान खान का। माफी मांगनी चाहिए सलमान खान को कि नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी। अरे राजा कोई नहीं होता भैया, राजा को रंग बनते 2 मिनट लगते हैं। आपको धमकी मिलेगी, आप नहीं डरोगे? हर इंसान को अपनी जान की परवाह होती है। भैया जी चाटुकारिता उतनी करो जितनी चाट सको। 20 मुल्कों की पुलिस जिसको ढूंढ रही है, पकड़ना नामुमकिन है, वो कहाँ है, गायब क्यों हो गया? पप्पू यादव को किसने कहा उड़ता तीर ले आके? उसके बारे में सोचना क्या सर, गैंगस्टर है वो, तिहाड़ में बैठा हुआ एक गैंगस्टर है। अब मैं आपको धमकी दे दूं तो उसमें क्या है? एक गैंगस्टर है वो, उसका तो कुछ भी हो जाएगा। सलमान खान की अपनी पावर है, पावर है अपनी। भाई साहब उसके पास शेर है। ऑलरेडी उसने 3 करोड़ रुपए की अभी गाड़ी मंगवाई है जो मोदी साहब के पास है, बुलेट प्रूफ। उसके साथ 15 सिक्योरिटी गार्ड और चलते हैं, 15-16 भी सिक्योरिटी गार्ड। मतलब सलमान खान डर गया है? बात डर यार, एक बात बताओ, आपको धमकी मिलेगी आप नहीं डरोगे? आपको धमकी मिलेगी आप नहीं डरोगे? हर इंसान को अपनी जान की परवाह होती है, होती नहीं होती? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि हमारे मंदिर में जाके आप माफी मांग लीजिए जो उन्होंने। इस बात की माफी मांगनी है? एक बात बताओ, आप अगर मैं गया हूँ शिकार खेलने तो मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा? अकेला थोड़ी जाऊँगा? अगर मैं सलमान खान हूँ, मैं एक हीरो हूँ, तो मैं अकेले थोड़ी जाऊँगा? लेकिन गलती अगर किया है उन्होंने तो माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? एक बात बताओ, इस टाइम इतने सारे हिंदू हो गए, इतने सारे मुसलमान हैं। अगर मुसलमान कहे कि हिंदू माफ़ी मांगो तो हिंदू माफ़ी मांग लेंगे, या मुसलमान से हिंदू बोले कि आप माफ़ी मांग लो तो मांग लेंगे वो माफ़ी। गलती सलमान खान ने किया है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? बात की गलती है? एक बात बताओ, जब आपने गलती नहीं करी तो किस बात के लिए आपको माफ़ी मांगनी? किस बात के लिए? उन्होंने काले रंग का शिकार किया है, जो बिश्नोई समाज उसको पूछता है, इतना बड़ा उनके आर्थिक पूछते हैं, अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। साथ खिलवाड़ किया है सलमान खान ने। आस्था के साथ खिलवाड़ करा है, लेकिन उसने थोड़ी करा है। जरूरी थोड़ी है कि उसने ही मारा है। एक रीजन आपने कोर्ट ने कह दिया हाँ सलमान खान ने माना है तो उसने ही मारा है। अगर मांगना चाहे, अगर वो सॉरी बोल दे, माफी मांग ले तो सारी बात खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं मामला खत्म हो जाएगा। किस बात से खत्म हो जाएगा? क्या बिश्नोई चुप बैठा रहेगा? चुप बैठा रहेगा बिश्नोई? माफी मांगने से भी अगर सलमान खान उनके मंदिर में भी चला गया, माफी भी मांग ली, तो फिर भी वो चुप बैठा रहेगा? अब वो कह रहा है कि हमारे मंदिर में जाके आप माफी मांग लीजिए, मामला सुलझ जाएगा। तो भाई साहब कैसे सुलझेगा ये तो बताइए, कैसे सुलझेगा ये बताइए आप। माफी से मामला सुलझ जाएगा? नहीं मांग सकता। सलमान खान एक सुपरस्टार है, एक सुपरस्टार जिसका सिक्का चलता है बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे के अंदर उसका सिक्का चलता है, नाम ही काफी है सलमान खान का। वो बाबा सिद्दीकी को क्या उन्होंने मार दिया? सलमान खान का नाम ही काफी था, तो फिर इतना सिक्योरिटी बढ़ाने की क्या जरूरत थी? 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार खरीदने की क्या जरूरत थी? एक बात बताओ, अगर मैं अरबपति हूँ, मेरे को कोई बोले भाई तेरे को मारना है, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा। क्या घर पे बैठा रहूँगा भाई मुझे मार दे? ऐसा थोड़ी होगा। क्या हाँ मुझे मार दे, मैं खाली बैठा हूँ, ये रिवॉल्वर बस गोली मार दो, ये थोड़ी होता है? ऐसा थोड़ी होता है। रुकिएगा 2 सेकंड। जिस प्रकार से भाई साहब कह रहे हैं कि सलमान खान आखिर माफी क्यों मांगी, जब गलती किया ही नहीं तो माफी किस बात का? तो दाऊद इब्राहिम से मंगवा दो। इतने बम ब्लास्ट कर दिए, इतने लोगों से फिरौती ले ली, उसके इंडिया नहीं है तो उसको सपोर्ट कौन करता था? सलमान खान। पूरा गैंग किसने बनाया बॉलीवुड के अंदर? किसने ये सारी गुलशन कुमार से लेकर जितनी मिचरे बनती थी सनातन धर्म को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, उसका नाश पीटने वाला कौन है? जिया खान को तो मरवा दिया, सुसाइड करवा दी उससे। बाकी सारी सनातन धर्म की हीरोइनों को निचा रहे हैं। मुन्नी बदनाम, वही शीला की जवानी, उसके बहन बेटियों कह रहे ये संस्कृति अपना। सुसाइड करा था भाई साहब, उसका लव था, लव अफेयर में करा था भाई साहब उनने, लव अफेयर में। अच्छा, हाँ जी सर, सुशांत राजपूत, वो अपनी सोनू निगम, अभिजीत सावंत, ये सारे पागल थे। भैया जी चाटुकारिता उतनी करो जितनी चाट सको। अगर सलमान खान बिंग ह्यूमन चला रहा है, हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहा। बिंग ह्यूमन चला करके उसको राइट नहीं दे दिया गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, उसको राइट नहीं दे दिया अपने कि किसी की। बॉलीवुड का किंग है वो। इसका वो कहाँ है? अर्जुन तो डब्बा भागा है। 24 मुल्कों की पुलिस जिसको ढूंढ रही है, पकड़ना नामुमकिन है, वो कहाँ है? गायब क्यों हो गया? क्यों करण का साथ नहीं दे रहा? करण अर्जुन बना फिर रहा था। इन सब की हवा निकली है। हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अब्दुल्ला निकलेगा। आज एक लॉरेंस बिश्नोई निकल गया तो टाइट हो गई हवा। अब ये तो बिग बॉस की शूटिंग में भी जा रहे हैं ना सिक्योरिटी लेके। आप कह रहे हैं कि गैंगस्टर का आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं तो दाऊद इब्राहिम कौन सा परमात्मा था? दाऊद इब्राहिम परमात्मा था, अबू सलेम परमात्मा था। कौन था ये? कौन थे ये जो कहते थे वो ट्रेन उड़ा दी हमने, 237 लोग मारे गए, 36 घायल है, गिनती चालू है, हम इसका जिम्मा लेते हैं? वो निर्दोष लोगों को तो नहीं मार रहा।
आप बताओ, बिश्नोई ने मारा है निर्दोष, ट्रेन उड़ाई है, बम से कोई गांव उड़ाया है? आप एक का उदाहरण दो कि एक ट्रेन जा रही थी वैष्णो देवी और बिश्नोई ने उड़ा दियो, निर्दोष लोगों को मारा हो, निर्दोष बहन बेटियों से बलात्कार करे हो, एक का बताओ। ये मॉब लिंचिंग क्या होती है? नहीं बिश्नोई को गैंगस्टर कहा, यही पूछ रहे हैं कोई अगर निर्दोष लोगों को शरीफ इंसान है क्या? नहीं, गैंगस्टर नहीं है तो शरीफ इंसान है क्या? हैं? कास्टिंग काउच समझते हो क्या होता है? कास्टिंग काउच होता है जब कोई लड़की हीरोइन बनने जाती है, उसका पूरा यूज एंड थ्रो किया जाता है कि पहले यूज हो, हम बिस्तर हो, फिर तेरे को रोल देंगे। ये खान इंडस्ट्री ने पूरा बेड़ा गर्क किया। इसके तहत कितनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कितनी लड़कियों का जीवन तबाह हो गया। कभी सोचा है बहन बेटियों के बारे में? हम यहाँ खड़े होकर के बोलते हैं कि हमें बहन बेटियों की आबरू के लिए आवाज उठानी है, हमें भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठानी है, लेकिन जब बात आती है डंके की चोट पे बोलने की, गलत को गलत बोलने की, तब हम कहते हैं सलमान ठीक है। क्यों भैया? पिक्चर अच्छी बना रहा है, शाहरुख खान ठीक है, हम पिक्चरें बना रहा है, लेकिन आज इतनी आपदा आई कोरोना काल में, 100 400 रुपए करोड़ कमाते हैं। वैसे ये जय श्री राम नहीं बोलते, बजरंगी भाईजान में जय श्री राम, बजरंगी भाईजान नाम रख लेते हैं। इनके पिताजी स्वयं सेवक बन जाते हैं आरएसएस के। और क्यों? वहां 200 400 600 800 करोड़ की कमाई होती है, और वैसे जय श्री राम तुम्हारे को बोल दो तो कहते हो ये मोदी के हिंदू हैं, ये 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू हैं, ये हिंसा फैलाने वाले हिंदू हैं। मतलब तुम कमाई का साधन बनाओ है, कांवड़ यात्रा पे ढाबों के नाम रख दो, गणेश ढाबा, श्री राम ढाबा, वैष्णो ढाबा है, और वैसे श्री राम के बोलने को बोल दो तो तुम्हारे को आग लगती है। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े बॉलीवुड के राजा एक गैंगस्टर के सामने कैसे झुक जाएं? अरे राजा कोई नहीं होता भैया, राजा को रंग बनते 2 मिनट लगते हैं, अहंकार खा जाता है। इस बंदे ने कितनों का फ्यूचर खा गया, कितनों के बीवी बच्चों को रोड पे ले आया, कितनों को इसने सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। मतलब अगर ऐसे रतन टाटा साहब थे, बताइए 100 में से 90 रुपए दान करते थे वो, लेकिन उन्होंने किसी मासूम लोगों को मारा, किसी बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर डाली। आज तक कोई एक केस बता दो। ये होती है पवित्र आत्माएं रतन टाटा जैसी, और सलमान खान जैसी आत्माएं होती है एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली। कि मैं गणेश उत्सव क्या कहेंगे, माफी मांगनी चाहिए सलमान खान को कि नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? ये माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे। इनको क्या होगा, सलमान खान अपने घर बुलाएगा, बिकनी पहना के जब डांस कराएगा ना, वेलकम टू दुबई कराएगा ना शेखों के आगे, तब ये इसको समझ आएगी। अभी नहीं आ रही, अभी इसको ये नहीं पता भारतीय संस्कृति बचाऊं। मान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी सलमान खान से है, तो बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा? उसके बाद पप्पू यादव को क्यों धमकी दिया जा रहा है? नहीं, पप्पू यादव को किसने कहा उड़ता तीर ले आके? किसने कहा? तू अपना भैया नेता बन गया, घर बैठ, तू आकर के टीवी बता रहा है बिश्नोई को ये कर दूंगा, मेरे को केंद्र सरकार ये देते वो देते। किसी ने कहा है? मामला सलमान और उसका है। और बिश्नोई ने एक बार भी सर ये कहा है कि तिहाड़ वो गुजरात जेल में आके मेरे से माफी मांग, या बिश्नोई समाज के हर एक घर में जाके माफी मांग। उसने कहा मेरी कुल देवी का मंदिर है, वहां जाके माफी मांग ले, क्योंकि तूने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो काय का वो गुनाह कर रहा है सर? मतलब वो दाऊद ठीक था, गुलशन कुमार मरवा दिया, बेमना क्यों फिरौती नहीं दी है? ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, जिम्मेवारियां लेता था है, ताज होटल के घटनाएं होती थी, जिम्मेवारियां लेता था। तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार गैंगस्टर को पनाह दे रही है, 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हमें दे दीजिए, हम साफ कर देंगे। मतलब आप जेल के अंदर एक जो जिसके ऊपर अभी उसकी जो मुजरिम है वो कोर्ट ने उसको बोला भी नहीं है कि ये कल्प्रिट है, अभी वो जेल के अंदर है, उसका केस चल रहा है। आपको किसने संविधान के तहत राइट दिया कि पुलिस आपको दे तो आप उसको मरवा दोगे? ऐसे पप्पू यादव जी, आप अगर तिहाड़ चले जाओ, आप किसी जेल चले जाओ, तो कोई दूसरा नेता बोल दे कि हमारे को दो, वहां की पुलिस हम देखते हैं पप्पू यादव को, आप क्या बोलोगे? ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलेगा। लोकतंत्र क्या कहते हैं सर? हाँ जी, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। देखिए माफी मांगने बात खत्म हो गई, ठीक है ना। और अब तो वो एमएलए बनने वाले हैं, बिश्नोई जी एमएलए के टिकट लड़े, बिल्कुल एमएलए बनने वाले हैं। बिश्नोई जी एमएलए बनने वाले हैं, वैसे नहीं मांगेगा तो वैसे मांगेगा। वो अगर उंगली सीधी करके घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, वो टेढ़ी कर दी उस दिन है बिश्नोई ने, तो सलमान खान के भारी पड़ जाएगा। तो सवाल यही उठ रहा है कि एक गैंगस्टर अब एमएलए का चुनाव लड़ेगा। अरे तो क्या कितने लड़के सर, अमृतपाल को देख लो, पंजाब से अमृतपाल था, उस पर आतंकवादी खालिस्तानी को पाल रहा था, तो उसे भी टिकट लेके वो भी जीत गया ना। तो कुल मिलाकर के ये तो जब बिश्नोई है तो इसको तो मिलनी चाहिए। सलमान खान बॉलीवुड का किंग है, राजा है, काय का किंग है, काय का राजा है, गैंगस्टर के सामने कैसे झुक जाएगा? वो भी खुद गैंगस्टर है यार। एक बात बताइए, जो आदमी हिरणों को, काले हिरण का शिकार करता हो, जो आदमी रोड पे लेटे हुए आदमियों पे गाड़ियां चला देता हो, वो काय का सलमान है? इन्होंने गंद मचाने का काम करा है। सलमान खान को आप गैंगस्टर से कैसे जोड़ सकते हैं? सलमान खान एक बॉलीवुड में अलग उनका पहचान है, बॉलीवुड के राजा कहे जाते हैं। अरे देखिए क्या है, इन लोगों ने दाऊद का हाथ है इन तीनों के ऊपर, चाहे सलमान खान है, आमिर खान है, चाहे
सलमान खान हो गया, ये तीनों के तीन जो खान है, इन्होंने बॉलीवुड के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था और वो कब्जा अब खत्म होने वाला है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। बिल्कुल। वो बाबा सिद्दीकी उद्दीकी आप कह रहे हो वो दूध के धुले हुए थे। आपने पप्पू यादव को बोला, पप्पू यादव का दूध का धुला हुआ था है? उसने क्राइम की दुनिया में उसका वो नहीं है, उसका पप्पू यादव को धमकी क्यों मिल रहा है फिर? अरे तो जो अगर मैं आपको गाली दूंगा, आप क्या करोगे? मेरी पूजा करोगे? हैं? नहीं करोगे ना। तो वही चीजें हैं, कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा। ठीक है। हाँ, क्या नाम है दोस्त आपका? खान साहब। खान साहब, क्या हम सोचते हैं सलमान खान को माफी मांग के जो उनका मामला है उसको सुलझा लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। माफ़ी तो मांगनी चाहिए सलमान को वैसे। सलमान खान को मांगनी हाँ चाहिए माफी। हाँ। क्या कहते हैं, माफी क्यों नहीं मांग रहे सलमान खान? वजह क्या हो सकती है इसकी? वो तो सही पता है, हमें नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। उसकी मर्जी, वो मांगे या ना मांगे, वो जो करे उसकी भलाई है उसमें, अगर बचना चाहता हो तो। बिश्नोई समाज को आहत पहुंचाया उन्होंने। बस कुछ नहीं कह सकते मैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते भैया। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान तो फिलहाल सलमान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि पठान झुक नहीं सकता। खड़े तो है, पर वही बात है यार, अब किसी के धर्म को कौन गाली दे सकता है? अब मैं तुम्हारे धर्म को गाली दूंगा, तुम मुझे मारोगे, मेरे धर्म को गाली दोगे तुम, मैं तुम्हें मारूंगा। वही बात है, फिर आपसदारी में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है लोगों के बीच में आजकल। किसका समर्थन करेंगे, सलमान खान या फिर लॉरेंस बिश्नोई? बस सलमान खान के सपोर्टर हैं हम तो। खैर, सलमान खान के सपोर्टर हैं। अगर मान लीजिए कुछ हो जाएगा उनको तो फिर तो आपको दर्द तो होगा ना? कुछ नहीं होगा उनको यार, हम बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा उनको। उनके साथ संजय दत्त खड़ा है, बड़ा भाई है उनका संजय दत्त। हाँ, लेकिन धमकियां तो मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार। धमकियाँ मिल रही है, संजय दत्त कुछ नहीं होने देगा उसको। छोटा भाई है संजय दत्त का सलमान खान, कुछ नहीं होगा। लेकिन माफी क्यों नहीं मांग रहे? अगर धमकियां मिल रही है तो माफी मांग के अपना जो आराम से घूमे खुला। सलमान खान के अंदर आदत नहीं है झुकने की, सारी बात यहाँ पे है, वो झुकता नहीं किसी का आगे। हाँ, अगर किसी के धर्म को उन्होंने आहत पहुंचाया है, तकलीफ दी है, तो झुकने में क्या हर्ज है? वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, सलमान खान से जाके पूछना पड़ेगा। चलो बम्बई आओ, चलते हैं पूछने। जाओगे आप पूछने? नहीं, मेरा क्या मकसद है इससे? नहीं, आप उनके फैन हैं, हो सकता है आके पूछिए, अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। नहीं, बस थोड़ा सा वही बात है। सवाल यही है ना, अगर मान लीजिए कुछ हो गया खुदा न खास्ता, फिर आपको तकलीफ होगा ना। जेल लेंगे भाई, चलो ठीक है, झेलने के लिए तैयार हैं ये। क्या कहेंगे सर, सलमान खान को झुकना पड़ेगा? जिस प्रकार से खान साहब कह रहे हैं कि सलमान खान के अंदर ये खासियत नहीं है वो किसी के सामने झुक जाए, और खासकर गैंगस्टर के सामने कैसे कोई झुक सकता है भाई? ये पहला सनातनी खड़ा हुआ है, प्रथम सनातनी। इन सारे मुल्ला मौलानाओं के कच्चे गिल्ले, ये देखो हो के रहा यहाँ जोर से। कल तक नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के गुण गा रहे थे, हमास के गुण गा रहे थे, उस लादेन के गुण गा रहे थे। आज देखो उनके कच्चे गिल्ले हो रहे। ये सीधी बात है भैया, ये कर सनातनी बना दिए। ये कह रहा अगर गैंग स्टार को एक सनातनी बनाएंगे तो उस पर कौन सा सिद्ध हुआ भाई साहब, कौन सा अपराध सिद्ध हुआ? गैंग स्टार का गैंगस्टर एक्ट के तहत वो अंदर बंद। मैं क्या कह रहा हूँ, को अपराध सिद्ध हुआ उसके ऊपर? नहीं हुआ ना। जब गैंग स्टार का अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मानते हैं आप लॉरेंस बिश्नोई को, फिर क्या है वो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, बिल्कुल राष्ट्रभक्त है। क्यों कह रहा हूँ? अगर हाशमी बाबा सिद्दीकी जैसे निपटारा करवा सकता है तो वो देशभक्ति हो सके। क्योंकि जिस आदमी ने यहाँ लाखों की संख्या में लोगों के साथ विश्वासघात और उनकी हत्या करवाए, बलात्कार करवाए हो, उसका खात्मा करने वाला एक देशभक्ति हो सकता है। तो आज सिद्दीकी से क्या प्रॉब्लम है आपको? बाबा सिद्दीकी देशभक्त नहीं थे? देशभक्तों में सारे थे जो उनसे कांग्रेस की समय में अपनी जेबें भर रहे थे, अपने घरों को मजबूत कर रहे थे, और यहाँ अत्याचार और बलात्कार सारे की सारी चीज़ें उनके इशारों पे होती थी। वे सारे देशभक्त थे। तो आज उनके खुलासे हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, उनको टांगे जा रहा है, उनको ठोके जा रहा, तो आज सबको परेशानी हो रही। और लोगों के कच्चे इसलिए गिल्ले हो रहे, आज नहीं सड़कों पे उतरेंगे, आज सड़कों पे नहीं उतरेंगे। जोर से नसरुल्लाह आए, हर कोक से नसरुल्लाह उतरे निकलेगा। आज हिजबुल्लाह भी नहीं निकल रहा, आज हमास का भी नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पता के पहला ही सनातनी खड़ा हुआ, अभी 110 करोड़ और सनातनी है। अभी पहला ही सनातनी का नाम सुना, जब बारी बारी से निकलना शुरू होगा ना, एक भी नसरुल्लाह का पैदावार नहीं दिखाई देगा।
नसरुल्लाह को पकड़ने वाला। सवाल यहाँ पे है, सलमान खान से दुश्मनी है तो पप्पू यादव को क्यों टारगेट पे लिया जा रहा है भाई? एक बात बताइए आप, हाँ बताइए। एक अपराधी का पार्टनर अपराधी होता है, चाहे वो पप्पू यादव हो या पप्पू गांधी हो, बात एक ही है। बात एक ही है। बिल्कुल, अपराधी का, दोनों को अपराधी कैसे मानते हैं? दोनों सांसद हैं। जिसने हाँ मजदूर लोगों को सोते हुए पे हत्या कर दी हो, हीरों की हत्या कर दी हो, क्या वो सच्चा आदमी है? तो अपराधी है भाई। क्या लगता है फिर लॉरेंस का जो है अगला टारगेट पप्पू यादव है? भैया मेरी बात सुनिए, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा सिपाही है जैसा कि मेरे उस बॉर्डर के उस तरफ के दुश्मनों से लड़ता है, और ये देश के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन बैठे हैं, जो गद्दार बैठे हैं देश के अंदर, उनका खात्मा करने के लिए वो बैठा है। मैं इसको भी सल्यूट करता हूँ और उस सिपाही को जो सरहद पर खड़ा उसको भी सल्यूट करता हूँ। तो दोनों की इज्जत मेरे लिए बराबर है, कोई सा गलत नहीं।